बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा जोई बकसीर कहते हैं। नाजरीन, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रियासत जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुस्तनिद खबरें, तबसरे और तजिए आप तक पहुँचाने के लिए कोशां है। हमारी कोशिश है कि हम खबर को हर दो जानिब के पहलुओं से आगाह रखते हुए आप तक पहुँचाएं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, नाअहल करार दिए जाने वाले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो लंदन से वापस पाकिस्तान जा रहे हैं और उनकी पाकिस्तान वापसी पर अवाम समेत मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस कशमकश का शिकार हैं कि आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात जो सदर हैं वो क्या वापसी पर कोट लखपत जेल जाएंगे या मीनार पाकिस्तान लाहौर में अवाम से जलसायाम में खिताब करेंगे। कानूनी माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं नाजरीन, हम आपको उस हवाले से भी आगाह करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि 2019 में नवाज शरीफ अल अजीजिया स्टील मिल्स केस में 7 साल उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे जब उनकी सेहत खराब हुई और अदालत ने उनको 8 हफ्तों की रिलीफ दी और उन्होंने उस रिलीफ की बुनियाद पर लंदन का सफ़र किया। लंदन जाने के बाद 8 हफ्ते तो क्या, कई अरसा गुजर गया, वो वापस पाकिस्तान में नहीं आए और अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ ज़ीरो रिस्क होने की सूरत में ही वापस पाकिस्तान आएंगे। बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी तभी मुमकिन है जब ज़ीरो रिस्क का फैक्टर सामने आएगा। बहरहाल 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जो हैं वापस पाकिस्तान जा रहे हैं और उनके वापस पाकिस्तान पहुंचने पर जो सबसे बड़े जो सवालात जन्म ले रहे हैं, उनके जवाबात मुमकिन तौर पर क्या होंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। आपको बताते चलें कि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब में उम्रा अदायगी कर रहे हैं और उसके बाद वो वापस दुबई में आएंगे। दुबई में आने के बाद 21 तारीख को चार्टर्ड तैयारी के जरिए से पाकिस्तान जाएंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला ने पाकिस्तान में उनकी हिफाजती जमानत की तमाम तर तैयारी को मुकम्मल कर लिया है और आपके लिए दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला ने इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दे दी है। अब देखना यह है कि कल इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में क्या या खिलाफ क्या फैसला आता है। अब कानूनी माहिरीन की अगर राय की बात करें तो बात कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि जब किसी मुल्जिम या मुजरिम को इश्तियारी करार दे दिया जाता है तो उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। नवाज शरीफ की मुसलसल अदम मौजूदगी के बायस उनको अदालत ने इश्तियारी करार दिया था और अब नवाज शरीफ की जानिब से यह बयान सामने आया है कि वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और उनकी हिफाजती जमानत मंजूर होनी चाहिए। इस ज़मन में बाकायदा दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। अब यहाँ पर नाजरीन, एक तरफ तो कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की जब भी वतन वापसी होगी तो उनको पहले जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद उनकी हिफाजती जमानतों की जो दरख्वास्तें हैं वो अदालत में जमा करवाई जाएंगी। नवाज शरीफ अदालत के सामने हाजिर होंगे और फिर अदालत कोई फैसला सुनाएगी। जबकि दूसरी जानिब कुछ कानूनी माहिरीन सबका केसेस की मिसाल देते हुए ये कहते हैं कि कई बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि मुल्जिम और या मुजरिम की गैर मौजूदगी में बाकायदा तौर पर उसको हिफाजती जमानतें दी गई हैं और ये 2 दिन से लेके 2 हफ्तों तक भी मुक्कीद होती हैं। इस सूरत में नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं और 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको ये ट्रायल का हक दिया जाएगा और वो अपना दफ़ा करेंगे। जब वो सरेंडर कर देंगे तो डेफिनेटली अदालतें उनकी हिफाजती ज़मानतें मंजूर करेंगी और यूँ उनका केस दोबारा से शुरू हो जाएगा। जब नवाज शरीफ 2019 में लंदन गए थे तो उस वक्त अजीजिया स्टील मिल्स केस में उनको 7 साल की सज़ा हुई थी और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल करार दिया था। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर नवाज शरीफ की जहाँ पर हिफाजती जमानत का केस है, वहाँ पर एक और केस ये है नाजरीन कि जब नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में आएंगे तो वहाँ पर एक और मामला जो गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है वो ये है कि क्या नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली थी वो बरकरार रहेगी या फिर वो 5 साल तक मुकीद हो जाएगी। क्योंकि इलेक्शन एक्ट में जब तरमीम की गई थी तो उसमें किसी भी वज़ीर आज़म की नाअहली की सज़ा जो है वो 5 साल तक मुकर्रर की गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इसका इतलाक नवाज शरीफ की सज़ा पर भी होगा, क्योंकि ये कानून तो उनकी सज़ा सुनाए जाने के बहुत बाद में बना, या फिर इसका इतलाक आइंदा नाअहल होने वाले वज़ीर आज़म पर होगा। तो ये एक और जो कानूनी पेचीदगी है इसका सामना भी नवाज शरीफ को है और इस हवाले से कानूनी माहिरीन के कहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का फैसला बरकरार उस वक्त तक रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हवाले से कोई बाकायदा आर्डर जारी नहीं होता।
नाज़रीन, आपको एक और यहाँ पर हम अपडेट देते चलें, वो ये कि नवाज शरीफ क्या हिफाजती ज़मानत के दौरान अदालती फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं? तो इस ज़मन में बाज़ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि बिल्कुल नवाज शरीफ अपनी हिफाजती ज़मानत के दौरान कानूनी राह इख्तियार करते हुए अदालती फैसलों को बाकायदा चैलेंज कर सकते हैं, और इस सूरत में अगर अदालत उनके साबका अदालती फैसलों को कालादम करार देती है, तो उस सूरत में नवाज शरीफ को एक सेफ जोन मिल जाएगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दिया था, और अब ये पाकिस्तान में सूरत हाल फिर से वही है कि जब नवाज शरीफ इतने अरसे के बाद इश्तिहारी करार दिए जाने के बावजूद वापसी की राह इख्तियार कर रहे हैं, तो एक जानिब मुस्लिम लीग नून जो है लाहौर में एक बहुत बड़े इस्तेकबाल की तैयारी कर रही है, और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वहां पर 2 घंटे का खिताब करेंगे। लेकिन वहीं पर ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाहौर जाने की इजाज़त मिलेगी, या फिर उनको कोट लखपत जेल की राह देखनी पड़ेगी? अब अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लाहौर में होने वाले जलसे की, तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो तैयारियां की गई हैं, उनके मुताबिक ये है कि जब नवाज शरीफ दुबई से पाकिस्तान जाएंगे तो सबसे पहले अदालत में हाजिर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी के बाद उनकी जो हिफाजती ज़मानत है उसको मंजूर किया जाएगा, और उसके बाद स्पेशल हेलीकॉप्टर के ज़रिए से वो लाहौर जाएंगे। लाहौर जाते हुए उनके साथ हेलीकॉप्टर में मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है, जैसे राना असनाउल्लाह, उसके अलावा ख्वाजा आसिफ हैं, मरीम नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, ये लोग इनके हमरा होंगे। और बाकी जो नवाज शरीफ के साथ जो दुबई से उनके कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, और इसके अलावा कुछ उनके बरतानिया से और दुबई से जो दोस्त उनके साथ सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल बसेस का इंतज़ाम किया गया है, और उनके ज़रिए से वो इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे। और लाहौर में पहुंचने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2 घंटे का एक खिताब करेंगे, और उसमें वो एक बयानिया अवाम के सामने रखेंगे। मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो बयानिया अपनाएंगे वो यही अपनाएंगे कि उनको जो है बाहर जो निकाला गया उनके साथ ज्यादती की गई है, और उसके बाद वो ये बताएंगे कि जो भी पाकिस्तान में तरक्की हुई है वो उनके दौर में हुई है, लिहाजा अवाम उन पर दोबारा से एतबार करे और दोबारा से उनको वज़ीर आज़म मुंतखब करे। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प सिनेरियो ये बनता है कि इमरान खान को लाने वालों ने जब इमरान खान को लॉन्च किया था, तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में डाला था। उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासी फील्ड से आउट किया था, और इस वक्त इमरान खान जो हैं वो जेल में हैं और वो सियासी फील्ड से आउट हैं, और दोबारा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का नज़र आ रहा है। अब कहा अगर ऐसे जाए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ऐनक का नंबर बदला है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि कल तक के इमरान खान उनके चहीते थे, आज दोबारा से नवाज शरीफ उनके चहीते हैं, और ये तीसरी मरतबा ऐसा हो रहा है कि वो नवाज शरीफ के लिए एक साजगार माहौल को पैदा कर रहे हैं। बहरहाल ये बिल्ली थैले से कल बाहर आ जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आ जाएगा, और उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि क्या नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान जाएंगे, और पाकिस्तान जाने पर उनके साथ क्या होने वाला है। अब तक की न्यूज़ अपडेट्स यही थी नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। मज़ीद मालूमात देखने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।